वेल का मतलब हुआ थिंग दैट हाइड्स और डिस्गाइज, कि वो चीज़ जो छुप जाती है, जिसको डिस्गाइज कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, अपना भेष छुपाना को भी डिस्गाइज बोलते हैं। तो वेल होता है घूंघट, नकाब इजी लैंग्वेज के अंदर। तो वेल की वो वेल क्यों वो करती है, मान लो तुम्हारे पड़ोस में है या मम्मी और वो कर रखे हैं, घूंघट डाल रखे हैं, तो उसको वेल बोलते हैं। 2-3 बार उनकी तरफ देखना और वेल वेल मन मन में बोलते रहना, याद हो जाएगा। वेंजियंस, इसका मतलब हुआ कि रिवेंज लेना, किसी से बदले की भावना होना, ठीक है। रिवेंज का मतलब होता है कि तुमने अपना बदला खुद लिया। और अगर अवेंज आ जाता है ना, अवेंज, अवेंज का मतलब हो जाएगा कि तुम्हारा बदला कोई और ले रहा है। मान लो ये तो मतलब ये तुम हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ और तुमने खुद का बदला खुद ले लिया। अब ये तुम हो और ये तुम्हारा दोस्त है या पेरेंट्स है या मम्मी है या कोई भी है, कि तुमने अपना बदला खुद ले लिया, तुम्हारी जगह पे किसी और ने लिया, वो एवेंज हो जाएगा। खुद लिया तो रिवेंज, किसी और ने लिया तो एवेंज। ओके, ये याद रख लेना, आ भी सकता है इसमें। इसको वेंजेंस और रिवेंज 2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। वेंजफुल, इसका मतलब हुआ टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन हु हैज हर्ट वन और वंस डियर वंस, कि किसी को क्या कर देना, स्ट्रॉन्ग डिजायर की, डिजायर होना मतलब इच्छा होना किस चीज की, पनिश करने की, ठीक है, किसी को पनिश करने की। क्यों पनिश करने की, क्योंकि उसने क्या किया है, तुम्हें या तुम्हारे जानने वाले को क्या किया, हर्ट किया, दुखी किया है, उसको बोलेंगे वेंजफुल। देखो वेंजफुल एंड वेजेंस दोनों ही रिलेटेड टू रिवेंज है। देखो इतना बड़ा ये नहीं आएगा, रिवेंज ही उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो देख लेना, रिवेंज कराना। वैनम का मतलब हुआ पॉइजन, ये जो जहर होता है ना, वैनम मूवी की भी है एक, जो उसके अंदर वो एनिमल सा घुस जाता है और वो उसको धीरे धीरे अंदर खोखला करता जाता है। तो वैनम का मतलब वैसे होता है पॉइजन। सांप का अगर वैनम तुमने सुना होगा तो उसको वैनम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहर को इंग्लिश में वैनम बोलते हैं, पॉइजन भी बोलते हैं, पर आजकल वैनम भी बोलने लग गए हैं। और जो पीछे जो वर्ड था, एक टॉक्सिक आया हुआ था कल वाले में, तो उसका पॉइजनस था मतलब, ठीक है। तो वैनम को अगर टॉक्सिक आए तो भी कर देना, पॉइजन आए तब भी कर देना। वर्बोस, वर्बोस का मतलब हुआ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, कि जितने ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा क्या है, वर्ड्स का यूज़ करना, मतलब ज़्यादा बातें करना। वर्बोस, इसमें वर्ड आ रहा है बोस, कि जो बोस है वो क्या करता है, ज़्यादा बातें करता है, बोलते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सिर्फ वर्ली, इसका मतलब हुआ इनकम्प्लीटली ट्रूथफुल, अ वे, कि पूरी तरह क्या होना, कोई चीज़ सच होना। इसको याद रखना वेरीफाई से, कि ये वेरीफाई है, एकदम सच है। वेस्टीज, वेस्टीज मतलब स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, कि कोई भी चीज़ है जिसका अभी भी क्या है, छोटा सा पार्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बचे कुछ अवशेष बोल सकते हैं, जैसे ये हड़प्पा संस्कृति में नहीं है, अभी क्या कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है। अभी रिसेंटली भी उनको कुछ पत्थर मिला जो बहुत ज़्यादा चमकता है। वेस्टीज, ठीक है। वेस्ट को याद रख लो वेस्ट से, कि जो कचरा होता है वो क्या है, अभी भी वेस्ट है, मतलब बचा हुआ है, अभी भी है, ओके। एग्जाम्पल है वेटरन, वेटरन का मतलब हुआ पर्सन हु हैज अ लोड ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपीरियंस होता है। या फिर ऐसे याद रख लो वेटरन को कि वेट है, वेट है उसकी बातों में, वेट है, और बातों में वेट कब आता है, एक्सपीरियंस से ही आता है। विकैरियस, विकैरियस मतलब एक्सपीरियंस्ड इन वंस इमेजिनेशन रादर देन डायरेक्टली, मतलब सामने से नहीं पर वैसे ही सोचते रहना, ठीक है, इमेजिनेशन में या कैसे भी, उसको बोलते हैं विकैरियस। विशियस, इसका मतलब हुआ वॉयलेंट एंड अग्रेसिव, कोई भी चीज़ है वो वॉयलेंट है, मतलब हिस्सा है जिसमें, या अग्रेसिव हो जाता है जल्दी, जिसको गुस्सा आ जाता है उसको बोलते हैं विशियस। मान लो विशी, विशी वीडियो कॉल करने के लिए कहा विशी को, तो उसने उसको गुस्सा आ गया। विक्टिमाइज, ट्रीट समवन इन अ क्रूल एंड अनफेयर मैनर, किसी को बुरे तरीके से ट्रीट करना, ठीक है, उसको बोलेंगे। देखो इसमें वर्ड ही आ रहा है विक्टिमाइज, जो विक्टिम होते हैं उनको सब बुरा यूज करते हैं ना। वीगरस, वीगरस का मतलब हुआ एनर्जेटिक, जिसमें वो ज्यादा एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं वीगरस। वर्चुअस, हैविंग गुड एंड मोरल क्वालिटी, जिसके अंदर अच्छी और जो नैतिक क्वालिटी होती है ना, मोरल का मतलब नैतिक होता है, उसको बोलते हैं वर्चुअस। देखो वर्चू का मतलब होता है गुण, ठीक है, कैसा गुण, अच्छे गुण। वोलेटाइल, लाइकली टू चेंज सडनली, एकदम से ही क्या होना, चेंज हो जाना कोई भी चीज़, ठीक है, उसको, या थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ होती है फिर उसके बाद वो बदल जाएगी। वोलेटाइल, जैसे आजकल इंसान है, थोड़े टाइम के लिए सही रहते हैं फिर बदल जाते हैं, तो वोलेटाइल, वोलेटाइल।
या टाइल लगा लो, जो हमने घर में टाइल लगा रखी है वो आजकल वो टूट नहीं जाती टाइल्स हम लगाते हैं, तो क्या होगी वो थोड़े टाइम के लिए अब हमें चेंज करनी पड़ेगी। वॉल्यूमिनस, इसका मतलब हुआ लूज एंड फुल कि पूरा, ठीक है। लूज का मतलब लूज और एक टाइट होता है, टाइट मतलब कसता और लूज का मतलब ढीला, एंड फुल मतलब भरा हुआ। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये चीज़ कैसी है, वॉल्यूम से भरी हुई है, मतलब वॉल्यूम है इस चीज़ के अंदर, तुम्हारी बात में वॉल्यूम है या इस बाल्टी में वॉल्यूम है, मतलब वो चीज़ भारी है, ऐसे याद रख लें इसको। वो का मतलब हुआ सोल प्रोमिस की कसम खाना, उसको बोलते हैं वो। ये पुरानी हॉलीवुड मूवीज होती थी ना, उसमें ये बोलते हैं वो। अब क्या वो क्या, वो भाई कसम खाओ मतलब प्रोमिस करो। सोलम का मतलब गंभीर होता है। वनरेबल का मतलब हुआ प्रोन टू फिजिकल और इमोशनली हर्ट। ये वनरेबल वर्ड तो बहुत बार आता रहता है, जैसे रील्स वगैरह में कि आई एम अ वनरेबल पर्सनैलिटी। तो वनरेबल तुम वो हो जिसको तो इजीली हर्ट हो सकते हो तुम, ठीक है, उसको बोल जाता है। वाई, इसका मतलब हुआ compete with अदर पीपल टू obtain समथिंग, कि दूसरों से क्या करना, compete करना, कंपटीशन करना। टू obtain समथिंग, obtain का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने के लिए। अब इसको ऐसे कर लो, वाई आर यू competing, क्यों compete कर रहे हो, क्योंकि हमें कुछ चाहिए इसलिए हम compete कर रहे हैं। वेन, WAN, इसका मतलब हुआ वीक, पेल, टायर्ड लुकिंग, कि जो इंसान क्या है, वीक है, पेल है, टायर्ड है, ठीक है। पेल होता है पीला हो जाना, मतलब पीला इन द सेंस कि जैसे मम्मी और कभी बोलते हैं ना भाई तेरे को क्या हो गया, ऐसे लगता है जैसे तेरे अंदर खून ही नहीं है। वेन, कमजोर, ठीक है। वेन को याद रख लो, जैसे वेन में साउंड किसका आ रहा है, वेन का। वेन ये होती है ना जो हमारी नाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो वेन कैसी हमारी नाड़ियां हैं, वीक हैं, टायर्ड हैं, ऐसे। वंडरलस्ट का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल, जिसके अंदर क्या है, घूमने की इच्छा होती है। देखो वंडर का मतलब ही घूमना होता है, और लस्ट मतलब कोई चीज की इच्छा होना, ठीक है। तो वंडरलस्ट मतलब किस चीज की डिजायर है, घूमने की। वंडर का मतलब होता है घूमना। होल हार्टेडली, इसका मतलब हुआ विद कंप्लीट इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, कि पूरी तरह से इंटरेस्ट होना कोई चीज में, और एंथुजियाज्म होना, खुशी होना पूरे दिल से। होल हार्टेडली, देखो इसमें वर्ड आ रहा है हार्ट, कैसा हार्ट, पूरा हार्ट। होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है। पूरा हार्ट है तो मतलब हम पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज में। विटी का मतलब हुआ यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर मैनर, की कोई भी वर्ड है मतलब अच्छे से यूज करना, कि तुम बहुत विटी हो। एकदम से तुम कोई सामने से जवाब दे देता है क्लेवरली, हम सोच भी नहीं पाते। ये इंसल्ट वाला विटी नहीं होता, मतलब कि ऐसा जवाब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, हमने सोचा हुआ था और एकदम से आ जाता है, तो उसको बोलते हैं विट। मतलब समझदारी भी होता है वैसे। विजार्ड का मतलब हुआ मैजिशियन। देखो विजार्ड होता है जो मेल जादूगर होता है ना, उसको बोलते हैं विजार्ड, और जो फीमेल जादूगर होती है उसको बोलते हैं विच। ये आया भी हुआ है, एस्टेट में आया था वो। इसका मतलब हुआ सोरो और डिस्ट्रेस, की बहुत ज्यादा क्या है, दुख हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे वो हो रहा है, वो दुख हो रहा है। रैज का मतलब हुआ अनहैप्पी पर्सन, जो इंसान खुश नहीं होता, उसको बोलते हैं। यौन का मतलब होता है उबासी लेना। मोस्टली तुमने सुना होगा यौन उबासी होता है। हिक्कप का मतलब होता है हिचकी, और बर्प का मतलब होता है BURP, बॉब बोलते हैं वैसे इसको। इसका मतलब होता है डकार लेना। यर्न का मतलब हुआ क्रेव, की कोई चीज की इच्छा होना, कि मेरे को क्रेविंग हो रही है, खाने की क्रेविंग हो रही है। कोई बोलता है ना मेरे को मोमोज की क्रेविंग हो रही है, तो वो है ये। उसको यर्न भी बोल सकते हैं कि मेरे को यर्न हो रही है, किसकी यर्न, मोमोज की यर्न हो रही है। या फिर अर्न के अंदर क्या हो रहा है, इसमें जो वर्ड आ रहा है अर्न किस चीज की, मतलब मुझे अर्न करने की क्रेविंग हो रही है, कि मेरे को पैसे कमाने हैं, उसकी मेरे को क्रेविंग हो रही है। अर्न का मतलब पैसे कमाना होता है। जीलस का मतलब हुआ एंथुजियास्टिक, कोजिंग एक्साइटमेंट, की जो चीज क्या है, खुशी और उत्साह से भरी होती है, उसको बोलते हैं। सो ये आज हमारी वोकैबुलरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके MCQs करेंगे, ठीक है। और इसके इतना ही करेंगे हम इस बुक से। MCQs करेंगे, सिनोनिम करेंगे और एंटोनिम्स करेंगे, दोनों ही करेंगे। और मैं तुम्हें एक और बुक करवाऊंगी इसके साथ। एक तो ये बुक होगी, इसके अलावा एक और बुक होगी जिसमें जो रूट वर्ड होता है ना, उसका मतलब पता करेंगे हम, और फिर उसके थ्रू तुम्हें इजी हो जाएगा, ठीक है। ये दो ही बुक करेंगे, और इसके साथ मैं तुम्हें करवाऊंगी जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं टीचिंग एग्जाम्स में, वो सारे वोकैबुलरी करवाऊंगी। बस इतना ही करेंगे वोकैबुलरी पार्ट में से,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना भर भर के आ रही है। 5 क्वेश्चन तो सिनोनिम से आते हैं और 5 एंटोनिम से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें जो आएंगी रिलेटेड टू वोकैबुलरी, मैं तुम्हें वो सब करवाऊंगी।